हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग एंड इनवर्स मैपिंग के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इस पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे जिसपे हमने कंसेप्ट समझाए थे इन तीनों हेडिंग्स के बारे में। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, और जो ये एग्जाम्पल्स है वो एक्सरसाइज 1.3 के पहले के एग्जाम्पल्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 4 से। इसमें बोला गया है कि let f is such that 2 3 4 5 tends to a set containing 3 4 5 9 and g function such that 3 4 5 9 tends to 7 11 15. Two functions are such that f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5, and g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7, and g of 5 is equal to g of 9 is equal to 11. Find g o f. ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल को। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको एक डायग्राम वाइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं एक सेट है 2 3 4 5, तो हमने एक सेट बना दिए जिसके अंदर 2 3 4 5 लिख दिए। अब ये जो फंक्शन है, ये f जो ये फंक्शन है बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है 3 4 5 9 को, तो 3 4 5 9 पुट कर दिए। और दूसरा फंक्शन है g, तो g में जो है बेसिकली 3 4 5 9 इसी से कॉमन सेट से बिलोंग कर रहा है 7 11 15 पे। तो 7 11 15 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अभी डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे क्या बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि इस 2 का रिलेशन इस 3 से है। ओके, 2 जो है वो लिंक्ड है 3 से। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि जो 3 है, यानी कि जो 3 है वो 4 से रिलेट कर रहा है। ओके, एंड f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो 4 एंड 5 है ये रिलेट कर रहे हैं बेसिकली इस 5 से। ओके, अब हम बात करते हैं g के लिए। तो g ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पे जो 3 और 4 है वो 7 से रिलेट कर रहा है। एंड यहाँ पे जो g ऑफ 5 g ऑफ 9 इज इक्वल टू 11 है, यानी कि ये 5 और 9 जो है वो जुड़े हुए हैं 11 के साथ। तो हमको फाइंड करने बोल रहा है जी ओ एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये कंसेप्ट देखे थे प्रीवियस वीडियो में कि जी ओ एफ कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हमको निकालना है जी ओ एफ। अब आप सोचिए जी ओ एफ जो निकालना है, तो हमने देखे थे कि जी ओ एफ क्या होता है, एक्चुअली फर्स्ट सेट से लास्ट सेट को पॉइंट करता है और इसके हमको रिवर्स जाना पड़ता है, राइट। तो बेसिकली सारी डील किससे होगी, सारी की सारी डील हमको 2 3 4 एंड 5 से करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमको जी ओ एफ निकालना है 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। आपको हमेशा ये याद रखना है, जैसे कि हमने कंसेप्ट में आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि जो जी ओ एफ है वो फर्स्ट सेट से लास्ट सेट, अगर मैं इसको ए बी सी बोल दूं तो ए टू सी जो रिलेशन होता है, जो फंक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं जी ओ एफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब जी ओ एफ 2 कैसे निकालते हैं। तो जी ओ एफ 2 को कैसे लिखते हैं, जी बाहर रख देते हैं एंड एफ ऑफ 2 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पे 3, तो इसकी जगह हम रख देंगे 3। तो जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, वो है 7, तो आंसर आ जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए निकालते हैं अब जी ओ एफ 3। तो जी बाहर हो जाएगा एंड एफ ऑफ 3 रखेंगे। एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो थी 4, तो हम इसकी जगह रख देंगे 4, एंड जी ऑफ 4 की वैल्यू है 7, तो अगेन हमको आंसर मिल जाएगा 7। चलिए देखते हैं अब जी ओ एफ ऑफ 4। तो इसमें क्या होगा, जी बाहर हो जाएगा तो एफ ऑफ 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी थी, वो थी बेसिकली 5, तो जी ऑफ 5 हो जाएगा, एंड जी ऑफ 5 की जो वैल्यू थी वो थी 11, तो हमको आंसर मिल जाएगा 11। नेक्स्ट बोला गया है जी ओ एफ 5, तो जी हो जाएगा बाहर, तो अंदर मिल जाएगा एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो है 5, तो जी ऑफ 5 हो जाएगा ये, एंड जी ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो है 11, तो हमको सिंपली आंसर मिल जाएगा 11। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो एग्जांपल 5 है वो आपके लिए असाइनमेंट है, जो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन देखे थे उसी टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड है। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। इसमें बोला गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2, देन फाइंड आउट जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। तो एफ एक्स एंड जी एक्स हमारे पास दो फंक्शन है और हमको फाइंड करना है जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2। ओके, तो पहले हमको निकालना है जी ओ एफ। तो हम क्या करते हैं, जी को बाहर रखते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है वो है मोड ऑफ एक्स, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, मोड ऑफ एक्स। ओके,
अब क्या है, अब हमारे पास फंक्शन हो गया जी ऑफ मोड ऑफ एक्स, यानी कि जहां जहां पे एक्स है जी एक्स में वहां पे हम मोड ऑफ एक्स रख देंगे तो हो जाएगा जी ऑफ मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5 मोड ऑफ एक्स -2। तो इसको लिखने के टाइप पे जब हम इसको लिखेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, मोड ऑफ 5 मोड ऑफ एक्स -2। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब आपको इसमें मोड की वैल्यू सॉल्व करना मुश्किल होगा क्योंकि x की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, तो यू कैन नॉट डील विद दैट, इसलिए आपको आंसर सिंपली यही रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम एफ ओ जी कैसे निकालते हैं। तो जब एफ ओ जी एक्स निकालते हैं तो f को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ x की जो वैल्यू है बेसिकली वो क्या है, मोड ऑफ 5x -2, तो वही वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो हमारे पास f ऑफ ये हमको x के टर्म में मिल रहा है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आती, मोड ऑफ x। तो जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे हम, मोड ऑफ 5x -2। ओके, तो ये मोड बाहर वाला हो गया सिंपली और x की जगह आ जाएगा मोड ऑफ 5x -2। ओके, अब डबल मोड का कोई तो फायदा है नहीं तो हम क्या बोल देंगे, एक सिंगल मोड लगा देंगे क्योंकि मोड ऑफ मोड तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है हमको। ओके, डबल मोड अननेसेसरी वहां पे दिखाया गया, कोई जरूरत नहीं है आगे, इसलिए वहां से एक मोड फिर हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमको पहले ही मिल जाएगी तो और एक मोड लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि मोड क्यों लगाया जाता है, मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है और पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा मोड ऑफ 5x -2। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। इसमें बोला गया है लेट f(x) इज इक्वल टू √1 - x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू log x, देन फाइंड आउट एफ ओ जी। वैसे तो स्टूडेंट्स आपसे ये बन जाना चाहिए पर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो जनरली स्टूडेंट्स डर जाते हैं, इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन रेट लिख रहे हैं जो कि f(x) इज इक्वल टू √1 - x दिया हुआ है एंड g ऑफ x इज इक्वल टू log x दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्वेश्चन में निकालने बोला है कि एफ ओ जी एक्स, तो चलिए हम एफ ओ जी एक्स देखते हैं। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ एफ ओ जी दिया हुआ था पर क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सारे टर्म्स x में है तो हम बाय डिफॉल्ट x ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कि एफ ओ जी एक्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। अब क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू जो है वो है log x तो उसकी जगह हम सिंपली क्या रख देंगे, log x लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, हमारे पास f ऑफ x क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √1 - x, तो जहां जहां x है वहां पे हम उसको log x रख देंगे तो ये हो जाएगा सिंपली √1 - x की जगह जाएगा log x। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बहुत सिंपल था, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। इसमें बोला गया कि लेट f इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g इज मॉड्यूलस, फाइंड द फॉलोइंग। तो आपके पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन f है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और एक g है जो कि मॉड्यूलस है। आई होप आपको क्लास 11 का कंसेप्ट क्लियर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एंड मॉड्यूलस का। चलिए देखते हैं, फिर भी एग्जांपल में आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं इसके आगे क्या बोला गया है। फाइंड द फॉलोइंग, हमको निकालना है जी ओ एफ एंड -5/3 माइनस एफ ओ जी ऑफ -5/3। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से और दो वैल्यूज भी है। सो इसी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, दैट इज जी ओ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ओ जी -5/3, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि जो एफ एक्स फंक्शन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं, इसी को हम रीड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड जो जी फंक्शन है वो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड लग जाएगा सिंपली, तो वो मोड ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है स्टूडेंट्स, जी ओ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ओ जी ऑफ -5/3। तो हम इसको क्या करेंगे, जी को सेपरेट करेंगे, तो जी ऑफ f ऑफ -5/3 देन माइनस f ऑफ g ऑफ -5/3। तो क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स कि f ऑफ x क्या होता है, वो सिंपली क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा g एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन -5/3। तो ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। अब आगे क्या बोला है, माइनस f ऑफ g ऑफ -5/3। तो g क्या है, g जो है हमारा मोड ऑफ वैल्यू है, तो सिंपली क्या कर देंगे, जो g ऑफ -5/3 ये मोड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा मोड में -5/3। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेप क्लियर हो गई है। आगे देखते हैं। अब हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है कि इसको सॉल्व करेंगे जब, तो g ऑफ, अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ मिलेगी -1.6। ओके, तो -1.6 का जो
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो होता है -2। अभी -2 कैसे आया है हम एट द लास्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल आगे देखते हैं -f ऑफ, अब यहाँ क्या बोला गया कि जो -5/3 का ये मोड वैल्यू है, तो ये जो मोड है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इस माइनस को रिमूव कर देगा, तो हो जाएगा 5/3। ओके, तो हो जाएगा f ऑफ 5/3। तो बेसिकली अब g ऑफ -2 है, तो g ऑफ -2 क्या हो गया, तो बेसिकली g ऑफ -2 जो है, अब क्योंकि g फंक्शन जो है वो है मॉड्यूलस फंक्शन है, तो -2 के लिए जो मॉड्यूलस वैल्यू मिलेगी हमको हो जाएगी 2, उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो g ऑफ -2 की वैल्यू मिल जाएगी 2, उसके बाद -f ऑफ 5/3 है। जब 5/3 को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये 1.6, और f फंक्शन जो है वो f फंक्शन है एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो f ऑफ 1.6 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी हमको 1, तो 2 - 1 सॉल्व करने पे आ जाएगा आंसर 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आना चाहिए कि जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिए हैं -5/3 का, वो -2 कैसे हो गया, एंड 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 कैसे हो गया। चलिए समझते हैं। जैसे कि हमको मिला है यहाँ पे 1.6। ओके, तो 1.6 लाई कहाँ करता है, यहाँ कहीं लाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली क्या होता है कि हमको इसमें सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे नाम से क्लियर है कि हमको इंटीजर पकड़ना है, तो हमको जो 1.6 वैल्यू मिली है तो हम क्या करते हैं 1.6 से रिवर्स जाते हैं, तो उसके रिवर्स में यानी कि कौन सा हमको इंटीजर मिल रहा है, तो यहाँ क्या मिल रहा है 1, तो इसकी वैल्यू 1.6 की 1 हो जाएगी। ओके, अब अगर हम बात करें -1.6 की, तो वो लाई करता है यहाँ कहीं पे, तो अगर हम उसके लिए जब रिवर्स जाएंगे तो उसके बाद जो हम रिवर्स जाने पे जो इंटीजर फंक्शन मिल रहा है, सॉरी इंटीजर वैल्यू मिल रही है, वो होगी -2। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमने यहाँ पे -1.6 के लिए -2 लिए हैं एंड 1.6 के लिए 1 लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कि हमको फाइंड करना है GOF ऑफ 5/3 माइनस FOG ऑफ 5/3। तो इन दोनों क्वेश्चन में जो डिफरेंस है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज थी, उसी वैल्यू को यहाँ पे पॉजिटिव में लिया गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे हमको निकालना है GOF ऑफ 5/3 माइनस FOG ऑफ 5/3, तो यहाँ का जगह g सेपरेट हो जाएगा एंड f ऑफ 5/3 लेंगे, देन माइनस f ऑफ g ऑफ 5/3। ओके स्टूडेंट, तो g तो एज इट इज रहेगा। f ऑफ 5/3 क्या था, ये फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो हम क्या कर देंगे 5/3 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस f तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे g ऑफ x क्या था, वो था मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि मॉड, तो जब मॉड लेंगे 5/3 का तो हमको 5/3 ही मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है g ऑफ 5/3, तो g ऑफ, अब जो ये बेसिकली हमको मिल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने पे, अभी हमने देखे थे 5/3 यानी कि 1.6 कुछ मिलेगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 रख देंगे, एंड जो ये माइनस है f ऑफ 5/3, तो ये क्या था, f जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो इसके लिए हमको वैल्यू वही मिलेगी 1.6 समथिंग, तो जब उसका सॉल्व करेंगे तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1.6 के लिए 1 ही होती है, तो बेसिकली 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि हमको निकालना है f + 2g ऑफ -1, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमको निकालना है f + 2g ऑफ -1, तो क्या करेंगे -1 जो है सेपरेटली दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको पता होगी क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ -1 + 2g ऑफ -1। ओके, अब जो f ऑफ -1 है, तो बेसिकली f फंक्शन जो था वो क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो f ऑफ -1 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमको -1 ही मिलेगा। ओके, प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, एंड उसके बाद जो g ऑफ -1 है, g फंक्शन क्या था, वो हमको मोड वैल्यू देते हैं, तो मोड वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली g ऑफ 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिलहाल उसने मोड में लिख दिया है, तो -1 यानी कि ये सॉल्व होकर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो -1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमको -1 ही मिलेगा, एंड 2 × -1 जो है वो मोड हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 1 2 हो जाएगा, तो -1 + 2 करने पे हमको आंसर मिल जाएगा 1। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली सेम ही है जैसे अभी तक हमने कंसेप्ट देखे हैं, तो इसलिए हम उसको आपके लिए असाइनमेंट रख रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें बोला गया है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x अपॉन x - 1 एंड phi ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x - 3, देन प्रूव दैट f ऑफ phi ऑफ x इज इक्वल टू phi ऑफ f ऑफ x। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक हम f और g देखते आ रहे थे फंक्शन, अब इन्होंने क्या कर दिया, घुमाने के लिए f एंड phi ले लिए फंक्शन।
चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें बोला गया है कि हमको प्रूव करना है बेसिकली ये पार्ट। तो पहले तो गिवन पार्ट लिख देंगे कि हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है एंड द फाई एक्स क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका LHS लेके चलते हैं कि एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एफ तो एच डी रखेंगे पहले, एंड फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो दी हुई है हमारे पास एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो एफ ऑफ एक्स नहीं निकालना है, हमको निकालना है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो जहां जहां पर एक्स है हम क्या रख देंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, अपॉन में हो जाएगा एक्स, तो एक्स हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री एंड माइनस वन का माइनस वन रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली वैल्यू पुटअप किया है जो कि सही नहीं है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है एक्चुअली। तो आप उस टाइप से करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एफ ऑफ एंड फाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, एंड सिंपली जहाँ जहाँ फिर एफ ऑफ एक्स में एक्स है उसकी जगह हम एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री रख देंगे, तो इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलेगी। आगे देखते हैं। अब इन्होंने वापस से थोड़ा शॉर्टकट यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 3x अपॉन एक्स माइनस थ्री एच डी रहेगा, और इसको नीचे में क्या है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, एंड एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये x माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। ओके, तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 3x अपॉन एक्स माइनस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x एंड x कैंसिल हो जाएगा, एंड ये जो माइनस थ्री वो प्लस थ्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x अपॉन थ्री। थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा x। इसको हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए देखते हैं इसका RHS पार्ट जो कि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ क्या निकालना है हमको, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फाई को ऐसी रखिए, एंड जो एफ एक्स की वैल्यू थी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू थी 3x अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, अब जो फाई ऑफ एक्स था वो था x अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ रख देंगे 3x अपॉन एक्स माइनस वन। आई होप स्टूडेंट्स आपको वैल्यू पुटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। अगर आपको वैल्यू पुटअप में प्रॉब्लम जाती है तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब फंक्शन के कंसेप्ट पढ़ाए थे तो उस टाइम हमने सारा वैल्यू पुटअप का कंसेप्ट समझाए थे। आई होप आपको वैल्यू पुटअप करते आ जाती होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा 3x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x अपॉन 3x माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x अपॉन 3x माइनस 3x प्लस 3। तो 3x एंड माइनस 3x कैंसिल होकर माइनस 3x हट जाएगा, तो हो जाएगा 3x अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये बच जाएगा x। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में एंड इक्वेशन 2 में दोनों में हमको वैल्यूज स्टूडेंट्स यही मिली थी, तो इससे हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से LHS इज इक्वल टू RHS जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, एंड द प्रूव यही करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11 एंड 12, ये आपके लिए असाइनमेंट है क्योंकि एकदम सिंपल प्रोसीजर है, कोई नया कुछ कंसेप्ट नहीं है। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। इसमें बोला गया कि लेट S इज इक्वल टू 1 2 3। तो S एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट जो है 1 2 3 है। डिटरमाइन दैट द फंक्शन डिफाइंड बिलो इज इनवर्स टू द फंक्शन f ऑफ सच दैट S टेंड्स टू S, फाइंड आउट f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो हमको बोला गया कि हमको ये दिखाना है, डिटरमाइन करना है, एक्चुअली पता करना है कि जो इनवर्स है इस फंक्शन का f S टेंड्स टू S, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमको निकालना है f इनवर्स। ओके, अब पहला क्वेश्चन आता है कि हमको पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कंसेप्ट बताए थे कि अगर कोई फंक्शन इनवर्स है या नहीं है, पता करने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू है क्या। अगर कोई एक फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू होता है तो इसका मतलब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको फाइंड करेंगे। चलिए, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब कि 3 कंडीशंस पे बेस्ड है ये। तो पहला दिया है एफ ऑफ जो फंक्शन है वो 1 to 1 है, 2 to 2 है एंड 3 to 3 है। तो डायरेक्टली हम सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे बेसिकली, क्योंकि जो ये फंक्शन है वो S टेंड्स टू S है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले कंडीशन चेक करते हैं। तो पहले मैं 2 सेट बना लूँगा S to S, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी गया कि जो फंक्शन है वो रिलेशन है S टेंड्स टू S का। तो S के अंदर वैल्यू थी 1 2 3, तो 1 2 3, तो इधर भी S ही है तो ये भी 1 2 3 होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 1 to 1, यानी कि 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 का रिलेशन 2 से होगा एंड 3 का रिलेशन 3 से। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। तो आपको एक नई चीज़ सीखने आ रही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से वैल्यू मिलती है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है, क्योंकि 1 to 1 तुमको सिंपली दिख रहा है एंड ऑन टू के लिए कंडीशन थी कि इस कोडोमेन में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि कोई वैल्यू छूट नहीं रही है, इसका मतलब ये कोडोमेन में
ऑन टू को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हम बोलेंगे कि जो रेंज है एंड जो कोडोमेन है वो सेम यानी इक्वल है। ओके, तो इस बेस पे हम बोलेंगे कि 1 to 1 एंड ऑन टू भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली हम ये बोलेंगे कि जो एफ फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। क्वेश्चन में वही बोला गया है कि पहले तो चेक करो कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स में हमने देखा था कि इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो 1 1 को उल्टा करेंगे तो 1 1 ही मिलेगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही मिलेगा एंड 3 3 का उल्टा 3 3 ही मिलेगा। तो एफ इनवर्स में भी वही मिलेगा हमको, एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 जो कि एफ के ही इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि जो फंक्शन है वो है 1 2 2 1 3 1। ओके, चलिए देखते हैं अब इसको। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो वही हम करेंगे कि एस सेट में 1 2 3 है, एस सेट में 1 2 3 है। अब जो रिलेशन है वो कैसा है, 1 2 तो उनका रिलेशन 2 से कर दिए, 2 1 2 का रिलेशन 1 से कर दिए एंड 3 1 3 का रिलेशन 1 से किए। तो अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो 2 और 3 की जो इमेज है वो 1 ही है। तो ये 1 to 1 नहीं है, ये तो मेनी 2 1 हो गया, राइट। पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट समझाया था, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। ओके, तो ये 1 to 1 तो नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है छूट रहा है। तो बेसिकली क्योंकि ये 1 to 1 और ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि जो फंक्शन है वो 1 3 3 2 एंड 2 1 है। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। पहले ये डायग्राम दिया है, तो 1 3 तो 1 का रिलेशन 3 से है, 3 2 3 का रिलेशन 2 से है एंड 2 1 2 का रिलेशन 1 से है। तो इस डायग्राम में हम देख पाए स्टूडेंट्स कि बेसिकली क्या है, ये 1 to 1 है और ऑन टू भी, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। तो बेसिकली हम बोलेंगे 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेंज मिल रही है वो कोडोमेन के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो 1 to 1 एंड ऑन टू है। तो ये जो फंक्शन हो जाएगा वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 3 to 1 उल्टा हो जाएगा, 1 to 2 एंड 2 to 3। तो हमने देखे थे कि कैसे इन्वर्स फंक्शन में हम उल्टा कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।